क्या आपके मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं जिन्हें आप खुद भी स्वीकार नहीं कर पाते? क्या आपका मन एक जगह टिकने का नाम नहीं लेता और बेवजह भटकता रहता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। यह समस्या आज हर किसी को छू रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी बुद्धिस्ट कहानी शेयर करने वाला हूं जो न सिर्फ आपको समाधान का रास्ता दिखाएगी, बल्कि आपके मन के इन भटकते विचारों को समझने और संभालने का तरीका भी सिखाएगी। क्योंकि सही दिशा में सोचने वाला मन ही असली शक्ति है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन क्या हो जब मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? आप खुद को संभालना चाहे, लेकिन आपके विचार आपको चैन ही न लेने दे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। महाभारत में भी कहा गया है कि मनुष्य का मन उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन यही मन जब अशांत हो तो जीवन का सारा आनंद छिन सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए? तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। तो आइए बुद्ध के समय की इस प्रेरणादायक कहानी से शुरू करते हैं, जिसमें एक युवा के अशांत मन को कैसे एक साधारण सीख ने बदल दिया, यह दिखाया गया है। और हाँ, कहानी सुनने के बाद अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो के अंत तक आप न केवल यह जान पाएंगे कि अपने विचारों को कैसे संभालें, बल्कि एक ऐसी तकनीक भी सीखेंगे जो आपको मन की शांति और आत्मसंयम प्रदान करेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बुद्ध की कहानी, अश्लील विचार और भटकते मन का समाधान। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे गांव में रुके हुए थे। गांव के युवा उनसे बहुत प्रभावित थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे मन में बार बार ऐसे अश्लील और गलत विचार आते हैं जो मुझे परेशान करते हैं। मैं इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता हूं, पर ये विचार और भी अधिक शक्तिशाली होकर लौट आते हैं। मेरा मन भटकता रहता है और मैं इसे शांत नहीं कर पाता। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे बड़े शांत स्वर में कहा, पुत्र, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। किसी समय एक राजा ने अपने दरबार के सबसे तेज दूत को बुलाया और उसे एक जलता हुआ दीपक देते हुए कहा, तुम्हें इस दीपक को जलते हुए ही शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाना है। लेकिन याद रखना, रास्ते में चारों तरफ सैनिक खड़े हैं। अगर दीपक बुझा तो तुम्हें दंड मिलेगा। दूत ने दीपक को संभाला और चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका ध्यान केवल इस बात पर था कि दीपक न बुझे, चाहे आसपास लोग हों, शोर हो या किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी नजर दीपक की लौ पर थी। वह बिना रुके और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचा। बुद्ध ने युवक से पूछा, बताओ, उस दूत का ध्यान किस पर था? युवक ने उत्तर दिया, केवल दीपक की लौ पर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही, यदि तुम अपने मन को किसी सकारात्मक और उच्च विचार या लक्ष्य पर केंद्रित कर दो तो तुम्हारे भटकते विचार स्वयं ही शांत हो जाएंगे। मन की अशांति तब होती है जब उसे कोई दिशा या उद्देश्य नहीं मिलता। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें अपने मन को खाली छोड़ने के बजाय उसे एक अच्छी दिशा में लगाना होगा। अश्लील विचार तब आते हैं जब मन खाली और निष्क्रिय होता है। ध्यान का अभ्यास करो, मन को प्रेम और करुणा से भर दो। अपने जीवन में एक उद्देश्य चुनो जो तुम्हें प्रेरित करे। जैसे दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करने से दूत का मन विचलित नहीं हुआ, वैसे ही तुम्हारे मन में उच्च विचार और ध्यान का अभ्यास अशांत विचारों को समाप्त कर देगा। मन को खाली न रहने दें। अशांत और अश्लील विचार तब आते हैं जब मन निष्क्रिय होता है। इसे सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखें। ध्यान और आत्म अनुशासन। ध्यान का नियमित अभ्यास मन को स्थिर और शांत बनाता है। उच्च लक्ष्य का निर्धारण। जीवन में एक उच्च उद्देश्य चुनें और उस पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका मन भटकने के बजाय
उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। स्वयं को दोष देना बंद करें। विचार आना स्वाभाविक है, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन पर ध्यान केंद्रित न करें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। मन एक दीपक की तरह है, अगर उसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वह बुझ जाएगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान, करुणा और सकारात्मकता के कवच में ढककर रखें तो उसकी लौ हमेशा प्रज्वलित रहेगी। बुद्ध की कहानी, मन का बंधन और मुक्ति। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक बगीचे में टहल रहे थे। उसी समय उन्होंने एक विशाल हाथी को देखा जिसे एक पतली रस्सी से बांधा गया था। बुद्ध ने रुककर उस हाथी को ध्यान से देखा और फिर अपने शिष्यों की ओर मुड़कर बोले, क्या तुम देख रहे हो कि इतना विशाल हाथी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है? क्या यह रस्सी सच में इसे रोक सकती है? शिष्य चौंक गए। उन्होंने कहा, भगवान, यह तो असंभव है। ये हाथी इतनी ताकतवर है कि चाहे तो इस रस्सी को पल भर में तोड़ सकता है, लेकिन वह ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बुद्ध ने शिष्यों से पूछा, क्या तुम समझ पाए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? बुद्ध ने स्वयं उत्तर दिया, हमारा मन भी इस हाथी की तरह होता है। जब हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हैं और बार बार असफल होते हैं तो हम यह मान लेते हैं कि हम उस कठिनाई को कभी पार नहीं कर सकते। यह मान्यता हमें बांध देती है। यह अशांत विचार, डर और भटकाव भी हमारे मन के बंधन है। उन्होंने आगे कहा, जब तक हम यह विश्वास करते रहेंगे कि हम कमजोर हैं या अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तब तक हम प्रयास करना छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही हम यह समझ जाए कि यह बंधन सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, हम मुक्त हो सकते हैं। मन को प्रशिक्षित करें। अशांत और नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। अपने मन को नई सकारात्मक मान्यताओं के साथ प्रशिक्षित करें। स्वयं पर विश्वास करें। बुद्ध ने कहा, जैसे हाथी अपनी शक्ति को पहचान कर उस पतली रस्सी को तोड़ सकता है, वैसे ही तुम अपनी क्षमता पहचान कर अपने मन के भ्रम से मुक्त हो सकते हो। सतत प्रयास करें। असफलताओं के बावजूद कोशिश करते रहना ही असली समाधान है। असफलता मन की बेड़ियों को तोड़ने का पहला कदम है। ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान आपको अपने भीतर झांकने और अपने बंधनों को पहचानने में मदद करता है। आपके विचार ही आपके सबसे बड़े बंधन हैं। उन्हें बदले और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। प्रयास न करने का विश्वास ही सबसे बड़ी हार है। आपका वास्तविक सामर्थ्य आपके भीतर छिपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ध्यान और आत्म अवलोकन से मन की बेड़ियां टूट सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे मन का भ्रम ही हमें बंधन में रखता है। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले तो कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आपको समाधान की एक नई दिशा दिखाई है तो इसे लाइक करना न भूलें। हो सकता है ये कहानी किसी और के जीवन को भी बदलने में मदद करे। इसे शेयर करके आप दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा और अपने मन को शांत रखने के लिए आप कौन से तरीके अपनाते हैं। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके जीवन को सरल और सुखद बनाए, तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली कहानी मिस न करें। याद रखें, आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां और भी गहरे रहस्यों और समाधानों का पता लगाएंगे।